दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि फ्रेग्रेंस फैमिली क्या क्या है और हमने समझा नोट्स के बारे में और पिरामिड का कॉन्सेप्ट ऊपरा ऊपरी हमने समझा। आज हम पिरामिड के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमको मिक्सिंग वगैरह सिखाए। दोस्तों हमने क्लास 1, 2 और ये क्लास 3 हमने स्टार्ट की है, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो परफ्यूमरी को ईजिली सीखेंगे। अब मैं क्लास 1 या 2 के अंदर क्लास 50 का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप समझें। हम आगे क्लास में चलते चलते आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बताऊंगा और हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि परफ्यूम किस तरह बनाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप हम परफ्यूमरी को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों हम पिरामिड की बात करते हैं। परफ्यूम पिरामिड क्या है? परफ्यूम पिरामिड को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है: टॉप नोट, मिड नोट एंड बेस नोट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार सुनाई देगा तो आप इससे बोर ना हो, क्योंकि आप अगर कोई प्रोफेशनली कोर्स वगैरह भी करोगे तो 18 या 24 मंथ का कोर्स होता है परफ्यूम मेकिंग का। जैसे अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग में होता है, एनआईडी के अंदर होता है। तो 18 या 24 मंथ के ये कोर्स में एक सेमिस्टर तो आपको ये नोट्स के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों इसको सीखना और इसका रियाज करना जरूरी है। दोस्तों परफ्यूम मेकिंग एक आर्ट है। आप एनआईडी वगैरह में भी कोर्स वगैरह करते हो, बट इससे आपको परफ्यूम का नॉलेज आ जाएगा। बट इसको सीखने के लिए इसका रियाज करना पड़ेगा। जैसे सिंगिंग होती है, हम सिंगिंग को समझ ले, हम सिंगिंग को सीख ले हो, पर हमको सिंगिंग करने के लिए उसका रियाज करना पड़ता है। इस तरीके से हमको नोट्स का रियाज करना पड़ेगा। एक एक नोट्स को सूंघना पड़ेगा, एक एक नोट को समझना पड़ेगा। कई जूने जूने ओल्ड प्लेयर है, वो परफ्यूम को सूंघ के बता देते हैं उनकी कॉम्पोजिशन। जैसे अगर कोई सीडर वुड की खुशबू आ गई तो आप सूंघ के फील करके आप बता दोगे कि ये सीडर वुड की खुशबू है, ये पचूली की खुशबू है, ये रोज की खुशबू है, ये जैस्मिन की खुशबू है, ये लेवेंडर की खुशबू है, या सैंडलवुड की खुशबू है। दोस्तों वो रियाज करना, उसको सीखना, उसको समझना, ये परफ्यूमर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई एक पर्टिकुलर जगह से, अगर आप फ्रांस से भी जाके कोई कोर्स कर लो, बट आप परफ्यूमर, एक आर्टिस्ट परफ्यूमर नहीं बन सकते हो। उसके लिए आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा और परफ्यूमरी में रियाज करना पड़ेगा, एक एक नोट्स को समझना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम परफ्यूमरी को कंज्यूम करेंगे, परफ्यूमरी को सीखेंगे। तो दोस्तों हम आते हैं हमारे टॉपिक पे कि परफ्यूम पिरामिड क्या है। परफ्यूम पिरामिड को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है: टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट। बेसिकली टॉप नोट वो होती है जो इनिशियली परफ्यूम के अंदर स्मेल की जाती है। अगर कोई भी परफ्यूम आप उसको अप्लाई करते हो, लगाते हो, जो पहली वो परफ्यूम की इंप्रेशन होती है वो होती है टॉप नोट। तो टॉप नोट के अंदर कैसे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, कैसी फ्रेग्रेंस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके मॉलिक्यूलर वेट कम हो, यानी कि वो हल्के हो, वो डिफ्यूज जल्दी हो, वो एनवायरमेंट के अंदर जल्दी घुले, वो हवा में जल्दी घुल जाए, वैसे फ्रेग्रेंस ऑयल को टॉप नोट में इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रस वगैरह को, मिंट वगैरह को भी टॉप नोट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये इनिशियल नोट देता है और ये 15 से 20 मिनट तक रुकता है। देन दोस्तों टॉप नोट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टॉप नोट की ज़रूरत सिलास बढ़ाने के लिए पड़ती है। टॉप नोट इसलिए डाला जाता है ताकि परफ्यूम का डिफ्यूज़न जल्दी हो। देन दोस्तों हम आते हैं मिड नोट पे कि मिड नोट क्या है। दोस्तों मिड नोट जो होती है वो होती है परफ्यूम की एक्चुअल नोट, जो परफ्यूम को रिप्रेजेंट करता है। मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, गुची फ्लोरा का जास्मिन। तो आप जब गुची फ्लोरा के नोट्स देखोगे तो मिड नोट के अंदर जास्मिन है। वैसे दोस्तों आप फ्रेग्रेंटिका पे खोल के देख सकते हो किसी भी परफ्यूम का जो एक एक्चुअल इंप्रेशन है, परफ्यूम को ध्यान में लेके बनाया जाता है, तो परफ्यूम की मिड नोट होती है एक्चुअल नोट। दोस्तों परफ्यूम की मिड नोट बेसिकली इस टाइप की होती है जो 4 से 6 घंटा लास्ट करती है। देन दोस्तों हम आते हैं बेस नोट पे। बेस नोट क्या है? बेस नोट परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ाने के लिए डाली जाती है, यानी कि परफ्यूम ज़्यादा टाइम तक लास्ट करे, उसका डिफ्यूज़न तो जल्दी हो, लेकिन वो परफ्यूम को एक सर्टन जगह पर टिका के रखे, एक सर्टन टाइम के लिए उसको टिका के रखे। बेस नोट में बेसिकली रेजिनस,
वुडी, ये टाइप के कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, जो जिसके मॉलिक्यूलर वेट हाई होते हैं, जिसका डिफ्यूज़न बहुत धीरे-धीरे होता है। दोस्तों आर्ट की तरह कॉम्पोजिशन किया जाता है कि हम अगर एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस बना रहे हैं तो फ्लोरल फ्रेग्रेंस के साथ कौन सा टॉप नोट उसके साथ शूट होगा या कौन सा बेस नोट उसके साथ शूट होगा, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है और उसका इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक आर्टिस्ट का काम है, तो एक आर्ट के तरीके से आप परफ्यूम को बना सकते हो। दोस्तों इस पिरामिड को अंडरस्टैंड करके हम किसी भी परफ्यूम का डीएनए समझ सकते हैं कि ये परफ्यूम के अंदर क्या क्या डाला गया है। वैसे ही हम इस पिरामिड को समझ के खुद की क्रिएशन भी कर सकते हैं। एक क्रिएशन का थियोरेटिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं इसके अंदर डिटेल केमिकल्स वगैरह के तो नाम नहीं बताऊंगा, बट एक नोट के थ्रू एक आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ऐसे फ्रेग्रेंस बनाई जाती है। तो दोस्तों हम बनाते हैं, जैसे मिक्स फ्रूट की एक फ्रेग्रेंस बनाते हैं तो हम मिड नोट पहले रेडी करते हैं। मिड नोट के अंदर हम फ्रेग्रेंस ऑयल ले लेते हैं मिक्स फ्रूट। देन मिड नोट के अंदर हम एक और फ्रेग्रेंस ले लेते हैं जास्मीन की। आप कोई भी ले सकते हो, आपके ख्याल के हिसाब से, आपके आर्ट के हिसाब से, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कोई भी अलग अलग फ्रेग्रेंस ले सकते हो, बट ध्यान में ये रखना है कि वो दो खुशबू एक दूसरे के साथ सूटेबल हो। ये आगे की वीडियोस में हम सीखेंगे कि कौन सी खुशबू और क्यों किस तरीके से सूटेबल होती है। तो हमने मीड नोट के अंदर मिक्स फ्रूट और जास्मीन का एक फ्रेग्रेंस ऑयल लिया, हम उसमें कुछ अमाउंट सैंडलवुड की भी डाल देते, तो हमारे मिड नोट के अंदर 3 अलग अलग फ्रेग्रेंस हुई, मिक्स फ्रूट, जैस्मीन एंड सैंडलवुड। तो ये एक फ्रेग्रेंस ऑयल का मिड नोट हमने बना के रख दिया। देन दोस्तों इसके अंदर इसका डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए हम टॉप नोट ऐड करेंगे। टॉप नोट के अंदर हम मिक्स फ्रूट के साथ सिट्रसी खुशबू नहीं डालते, इसके साथ फ्लोरल खुशबू डालते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि परफ्यूम को एक फ्लोरल टच दे, तो फ्लोरल के लिए हम लेवेंडर को डालते हैं। देन एक मिक्स फ्रूट की खुशबू है, एक फ्लोरल खुशबू है, तो इसको वुडी वगैरह टच हम नहीं देंगे, हम इसको एक मस्की टच देंगे। इसको एक फ्लोरल और एक फीमेल फ्रेग्रेंस बनाना चाह रहे हैं, तो इसके मस्की टच के लिए हम इसके अंदर मस्क डालेंगे, बेस के अंदर इसको मस्क डालेंगे और एक और वुडी ले लेंगे जो ज़्यादातर एनिमलिक ना हो, तो हम सीडर वुड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक परफ्यूम रेडी कर देते हैं कि हम टॉप नोट के अंदर लेवेंडर और मिंट डाला, मिड नोट के अंदर हमने मिक्स फ्रूट, जैस्मीन और सैंडलवुड डाला, बेस नोट के अंदर हमने मस्क एंड सीडरवुड को डाला। तो ऐसे दोस्तों कॉम्पोजिशन करके एक नई फ्रेग्रेंस रेडी होती है। टॉप नोट को एक सर्टेन अमाउंट पे डाला जाता है, मिड नोट को एक सर्टेन अमाउंट पे डाला जाता है, बेस नोट को भी एक सर्टेन अमाउंट पे डाला जाता है। टॉप नोट अगर ज़्यादा पड़ गई तो वो पूरा परफ्यूम खा सकती है। तो दोस्तों ये आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि कितने अमाउंट में क्या क्या डाला जाता है जिससे एक अच्छा परफ्यूम रेडी किया। दोस्तों बात हुई अच्छे परफ्यूम की, तो अच्छा परफ्यूम लगाने के लिए हमारी एक फ्रेग्रेंस ब्रांड है फ्यूजन बाय रिजवान। हमारे 3 फ्लेवर है, ब्लू, मर्च एंड ओम्ब्रे रोज। दोस्तों ये फ्रेग्रेंस को ट्राई करें, इसकी बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।